दिया जिस पुत्र का नाम पड़ा, जिस बालक का नाम पड़ा ध्रुव। कहते हैं हो नहार वीर बान के लखत चीकने पात। तो महाराज माता सुनीत ने मन में संकल्प किया, इस बालक को मैं तेजस्वी बनाऊंगी, यशस्वी बनाऊंगी, तपस्वी बनाऊंगी। क्योंकि देखिए महाराज, माँ, हमारा वेदांत शास्त्र कहता है माँ ही बालक की सबसे बड़ी गुरु मानी गई है। माँ चाहे तो बालक को संत बना दे, माँ चाहे तो बालक को ज्ञानी बना दे, माँ चाहे तो भक्त बना दे, और माँ चाहे तो उसे चोर बना दे, जेब कतरा बना दे, डाकू बना दे, कुछ भी बना दे। माँ के ही ऊपर है, क्योंकि माँ ही सबसे बड़ी गुरु मानी गई है। तो कहने का भाव यह है कि कुछ भी बना सकती है माँ। इसलिए महाराज अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। सुंदर शिक्षा दे, सुंदर संस्कार दे। माता सुनीत कहीं सत्संग में जाती, कथा में जाती, अपने नन्हे से बालक को लेकर के जाती, अपने नन्हे से गोपाल को लेकर के जाती। महाराज अपने उस बालक को जब लेकर के जाते, गोद में बैठा रहता बालक, कहते बेटा ये संत हैं, इनको प्रणाम करो, ये भगवान हैं, इनको प्रणाम करो। महाराज जब ध्रुव जी 4 वर्ष के हो गए, एक दिन संतों ने कहा बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, तुमने हमारी बहुत सेवा करी, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज तुम वरदान मांगो, तुम्हें वरदान क्या चाहिए? तो सुनीत कहते महाराज मेरे घर में, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। यदि आप वर ही देना चाहते तो बस एक ही वर दे दीजिए कि आप जैसे संतों का सत्संग मिलता जाए। महाराज इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है? संतों ने कहा नहीं बेटी तुम्हें वरदान तो मांगना ही पड़ेगा, तुम्हें वरदान मांगना ही पड़ेगा। तब महारानी सुनीत कहते हैं कि महाराज यदि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दे दीजिए कि आप मेरी जो सौत सुरुचि है ना, मेरी जो सौत सुरुचि है उसके विवाह को 4 वर्ष हो गए लेकिन कोई संतान नहीं है, उसके भी संतान हो जाए।